एक आदमी का जवान बेटा मर जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रो रहा था। सखा संबंधी के लोग आ गए, सब रोने लगे। समाज के लोग आ गए, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। उसी बीच में एक ज्ञानी आ जाता है। ज्ञानी ने कहा, रोना धोना कौन चीज का हो रहा है? एक आदमी ने बताया, महात्मा जी इसका जवान बेटा मर गया है इसलिए रो रहा है। महात्मा जी 1 घंटे तक किसी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां बैठे रहा। जब रोना कम हो गया तो महात्मा जी उसके माँ को बुलाया, उसके पिताजी को बुलाया और बहुत समझाए, सांत्वना दिए, भरोसा दिए। महात्मा जी कहते हैं उसकी माँ से, बोलो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो यहाँ सब दिन के लिए रहेगा? कहा, बाबा यहाँ तो कोई सब दिन नहीं रहेगा। कहा, तुम्हारा ससुर मर गया? कहा, मर गया। सास? कहा, मर गया। कहा, सास ससुर का बाप मैं? कहा, वो मर गया। कहा, दादा दादी वो मर गया। कहा, तुम? कहा, बाबा हमारा भी तो 52-53 हो गया, यही अब 25 साल जाएंगे। 25 साल रहना है गिद्धवास में। हो उसके बाद तो फिर नहर कथा है, ये है बांसबारी है, ये है वहां सरना है। का जब सब मर जाता है, सबको मरना ही है, तो इतना उठा पटक रोते क्यों करते हो? रोते क्यों हो? कहा, आखिर बाबा जवान बेटा था ना, इसलिए रो रहा। महात्मा जी ने कहा, नहीं तुम्हारे लिए जवान था, लेकिन यह आत्मा न कभी बूढ़ा होता है, न बच्चा होता है, न जवान होता है। आत्मा आत्मा है। आत्मा अपने ही कर्म से जन्म लेता है, अपने ही कर्म से मृत्यु को भी लिख करके आता है कि फलमा 1 तारीख में हमको चले आए। देखिए आज हमारे पवन भाई जवान में चले गए, इसका मतलब ये नहीं है जिन्होंने जन्म लिया वो मरेगा, चाहे दुनिया के कोई मनुष्य क्यों न हो। लेकिन पवन जी को जवानिये में जाना था, वो चले गए। इसमें शोक की कोई बात नहीं, दुख की कोई बात नहीं। लेकिन कोई बुढ़ापे में भी 3 साल तक घिसोट काटता है, यहाँ तक कि लेटरिन पेशाब पर उसका पिल्लू भी हो जाता है, लेकिन वो मृत्यु मांगता है तो मृत्यु नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने जिस डेढ़ तिथि का मृत्यु लिया है वह समय नहीं आया है, इसलिए वो अभी तक नहीं जा रहा है। सज्जनों, जिसका समय होता है वह चला जाता है, चाहे जवान आदमी हो, बूढ़ा आदमी हो कि बच्चा आदमी हो। महात्मा जी ने कहा, ए माँ जी आपको जीवन भर अपना बेटा का याद आएगा, एक काम करो। आप कहा, क्या? कहा, जिसके यहाँ कोई नहीं मरा है उसके यहाँ से 1 मुट्ठी गेहूं लाओ। पूरा सामान चला जाता है गेहूं मांगने के लिए। लेकिन कोई कहता है मेरा भी जवान बेटा मर गया, कोई कहता है मेरा जवान दामाद मर गया, कोई कहता है मेरा जवान पोता मर गया, कोई कहता है जवान नाती मर गया। कोई भी आदमी 1 मुट्ठी गेहूं नहीं दे पाया। किसी का ससुर मरा था, किसी का सास मरा था, किसी का कुछ मरा था। सबके यहाँ मरता है ना कभी न कभी, और कोई 1 मुट्ठी गेहूं नहीं दे पाया। महात्मा ने कहा, जिसके यहाँ कोई नहीं मरा होगा उसके यहाँ से 1 मुट्ठी गेहूं ले ले। लेकिन कोई गेहूं नहीं दे पाया। आया, कहा, बाबा समुच्चा गिद्धवास गया, पूरे गिद्धवास में सबके यहाँ कोई न कोई मरा पड़ा था, लेकिन कोई 1 मुट्ठी गेहूं नहीं दिया। कहा, हमारे यहाँ भी मरा है, अगले साल, दूसरा साल, 6 महीना 3 महीना होता है, हम आपको कैसे दे सकते हैं गेहूं? तो सज्जनों, यही आपका मोह फट जाता है। आप दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाइएगा, और इस दुनिया से क्या लेके जाइएगा? धन दौलत भी तो यही छूटेगा, हाथ खाली चलेगा, शरीर मट्टी में मिला देगा दुनिया के लोग, जला करके गाड़ करके पानी में फेंक देगा। बोलिए, यह आत्मा के साथ में किया जाएगा। आत्मा के साथ में केवल भजन जाता है, केवल धर्म कर्म जाता है, दान पुण्य जाता है, बढ़िया बढ़िया काम कीजिए वो जाता है आत्मा के साथ में। इसलिए नीतिकार कहते हैं, स्वयं कर्म करो क्या आत्मा स्वयं तत्फल मसूते, स्वयं धर्मति संसारे स्वयं तस्माद् बचते। आप बता देते हैं शरीर से आत्मा निकलता है तो आत्मा कहाँ जाता है? यदि आप बढ़िया कर्म किए हैं समाज में, परिवार में,
तो आपको मनुष्य तन मिलेगा मरने के बाद। घटिया काम किए हैं तो जानवर जोनी में जाइएगा, महापाप किए हैं तो पक्षी जोनी में जाइएगा, और अतिशय पाप किए हैं तो कीड़ा पिल्लू भुआ पिल्लू जोंक चाली में जाइएगा। ये सब योनि में जाना होगा और दुख भोगना होगा। सजना, इसलिए बाबा मिही कहते हैं आवागमन सम दुख न दूजा। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। 84 लाख योनि में जब आप चले गए तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख में गिर गए। इसलिए मनुष्य तन जो मिला है ये भजन करने के लिए मिला है, ये ध्यान साधना करने के लिए मिला है, ये सत्संग सदकर्म करने के लिए मिला है, ये दान पुण्य भजन करने के लिए मिला है। आप मनुष्य तन पाकर के क्या कर रहे हैं? दिन रात काम काम है पैसा, वही स्त्री भोग, वही पुरुष का भोग, वही सेक्स विकार, वही पैसा, वही जमीन खरीदो। जीवन में कभी प्रभु परमात्मा कभी कल्याण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख आता है। संत कहते हैं कि मनुष्य तन पाए हो तो गुरु का भजन कर लो, और इसी की गुरु के भजन में तुम्हारे जीवन का कल्याण हो।